सिट। आप सुनिए, रिजर्वेशन पे कभी कोई बात क्यों नहीं करता? जितने भ्रष्ट पुलिस के अधिकारी हैं, छोड़ेंगे नहीं, भारत का संविधान उन्हें छोड़ेगा नहीं। 50 ग्राम पाउडर डाल देगा किसी। अरे नहीं। देखिएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रशांत हूं और आप खुदरंग देखना शुरू कर चुके हैं। आपने जंतर मंतर के तमाम सारे वीडियोस देखे होंगे। गोदी मीडिया के जहर बुझे एंकर्स की बदौलत, उनकी वजह से तमाम सारे ऐसे रिपोर्टर्स को विरोध का सामना करना पड़ा, पीटा गया उनको। गोदी मीडिया की ऐसी लानत मलानत 10-20 सालों में कभी किसी ने देखी नहीं होगी, और सामूहिक तौर पर। और ये सब कुछ हुआ नरेंद्र मोदी की सरकार और गोदी मीडिया के एक तरीके से एजेंडे की वजह से। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना जा रहा हूं। तस्वीर इस बात को लेकर के कि जो एंकर अभी तक बचे जा रहे थे, अब उनका स्टूडियो में भी इलाज होना शुरू हो चुका है। एक एंकर ने जब एक शख्स से सवाल किया, पूछा परीक्षाओं को लेकर के, जो स्टूडियो में बैठा था, तो उसने किस तरीके से, और बड़ा नामचीन एंकर है, अभी मैं आपको बताऊंगा, उसको एक तरीके से तगड़ा सबक सिखाया। स्टूडियो में कुर्सी उर्सी से खड़ा हो गया और मतलब कुटाई होने ही वाली थी, वैसे ही मामला थोड़ा सा शांत हो गया। अभी दिखाऊंगा वो खबर, बताऊंगा कि कैसे दिल्ली पुलिस की अकड़ और हेकड़ी अदालत में निकलने लगी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट के वकीलों तक जज साहब के सामने जाकर के दिल्ली पुलिस की हैवानियत और बेरहमी का एक एक सबूत दिखा रहे हैं। बीते दिनों मिलॉर्ड ने कहा था, बीते दिन ही मिलॉर्ड ने कहा था कि हमारे पास इतना समय नहीं है इन सब मामलों पर सुनवाई करने का। तो अब मिलॉर्ड घिर गए हैं अपने ही जाल में। दूसरी तरफ जंतर मंतर पर छात्रों ने मिलॉर्ड को उन्हीं के तरीके से, उन्हीं की भाषा में तगड़ा जवाब दिया है। वो क्या पूरा मामला है, और दिल्ली पुलिस का वो अधिकारी, वो एडीसीपी, उसको तगड़ा सबक सिखाया गया, उस पर तगड़ा एक्शन हुआ है, उससे जुड़ी खबरें, और साथ में नरेंद्र मोदी की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा फैलाए जा रहे झूठ, प्रोपेगेंडा और नैरेटिव को किस तरीके से आप समझिए कि एक्सपोज किया जा रहा है, उससे भी जुड़ी मैं आपको तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, ये वीडियो देखिए जरा, ये देखिए एनडीटीवी का है, शिव अरूर। देखिए चैनल बात करता है ना, पोजीशन बात करती है ना, पक्ष बात करता है। मेरे साथ पढ़ने वाले लोगों के हॉस्पिटल चलते हैं, उनके बच्चों हमसे आधे नंबर लाकर पास हो जा रहे हैं। 4 साल से ऐसा हो रहा है, लेकिन सुनता कौन है? कौन सुन रहा है? सुना आपने, शिव अरूर को तगड़ा सबक सिखा दिया। ठीक ठाक कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी बात कर रहा था, और जैसे ही इसने बदतमीजी की, जैसे गोदीगिरी वाला सवाल पूछा, मतलब अगर ये न्यूरल नहीं पड़ता तो हो सकता पीट पिटा जाता ये स्टूडियो में। तो मतलब ये है कि जहर फैलाने वाले एंकर, झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाने वाले एंकर, सरकार के जूते और चप्पल चाटने वाले एंकर यहां पर कांड करते और भुगतना रिपोर्टर्स को पड़ता है। लेकिन अब फील्ड के नतीजे आने के बाद स्टूडियो का ये पहला नतीजा मैंने आपको दिखाया। एक और तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। बजरंग दल के गुंडे किस तरीके से पकड़े गए हैं, खदेड़े गए हैं। बजरंग दल के गुंडे जंतर मंतर पर लठ लेकर के पहुंचे थे, और कैसे वहां से भगाए गए हैं उसका भी वीडियो देखिए जरा आपकी स्क्रीन पर। रितेश देशमुख कह रहे हैं कि दिल्ली जंतर मंतर पर, मतलब ये पैरोडी अकाउंट है रितेश देशमुख का, कह रहे हैं कि जंतर मंतर पर बजरंग दल के गुंडे पकड़े गए, जिनके हाथ में डंडे और डंडों पर नुकीले कील लगे हुए थे। जंतर मंतर पर लगातार बीजेपी और आरएसएस के गुंडे भेजे जा रहे हैं, जिनके हाथ में हथियार हैं, और इन गुंडों द्वारा छात्रों पर लगातार हमला कर प्रोटेस्ट को दंगा का रूप देने की पूरी कोशिश की जा रही है। मैं लगातार ये बात कह रहा हूँ। अदालत की एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, जब वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण पहुंचे और किस तरीके से जज साहब के सामने दिल्ली पुलिस की बेरहमी का पूरा खाका खींचा, पूरी तस्वीर रखी, वो आप देखिए। Police uniforms, even those wearing police uniforms didn't have their badges on them. So whether they were police people, we don't know, but we do know that they were armed. They were armed with lathis and they were armed with excessive shock-producing batons, which are not even prescribed. उधर सुप्रीम कोर्ट के वकील और तमाम सारे वकीलों ने
ऐलान कर दिया है कि अगर अब दिल्ली पुलिस की तरफ से भी एक लाठी चली या एक भी आंसू गैस, टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया तो अब दिल्ली पुलिस को अदालत में खड़े होना पड़ेगा और उसको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने यह ऐलान कर दिया है। सुनिए जरा क्या कहा गया। जितने भ्रष्ट पुलिस के अधिकारी हैं, एक एक की वीडियो बन रही है। छोड़ेंगे नहीं, भारत का संविधान उन्हें छोड़ेगा नहीं, ये बात ध्यान रख लें। चुन चुन के जिन लोगों ने ये ज्यादतियां की हैं, चुन चुन के जेलों में भिजवाने का काम करेगा भारत का संविधान और भारत का कानून। उधर मिलॉर्ड के बयान के बाद, मिलॉर्ड ने जो बयान दिया था, मिलॉर्ड मतलब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने कल कहा था कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है इनकी बात सुनने का। तो उस टाइम वाले मामले पर जवाब देते हुए जंतर मंतर में ही अदालत लग गई। देखिए जरा ये वीडियो देखिए किस तरीके से जवाब दिया गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। देखिए धर्मेंद्र प्रधान को, जज साहब मैं आपसे आरोपी धर्मेंद्र प्रधान को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगी। पुनीत लिख रहे हैं कि गजब कॉकरोचों ने सुप्रीम कोर्ट में आज हुई बहस का नाट्य रूपांतरण कर दिया। सीजीआई साहब ने एक गलती की थी, इतनी बड़ी पार्टी बन गई और आज दूसरी गलती की है। अब देखिए आगे क्या क्या होता है। उधर दिल्ली पुलिस के एडिशनल एडीसीपी संदीप लांबा को जंतर मंतर से हटा दिया गया है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर को देखिए। सीनियर कॉप रिमूव फ्रॉम जंतर मंतर आफ्टर वीडियो ऑफ हिम स्लैपिंग वुमेन गर्ल्स वायरल। ये वो आदमी है, इसका वीडियो मैंने कल भी आपको दिखाया था। इस शख्स ने अपने पद के मद में चूर इस शख्स ने अभिजीत दीप के कमाई खींचने की कोशिश की थी, तार वार तोड़ ताड़ डाला था। एक दिन पहले यानी कि जिस दिन प्रोटेस्ट था 20 तारीख को, उस दिन इसने लड़की को थप्पड़ मारा था सरेआम कैमरे पर और अब इसका एक तरीके से वहां से तबादला हो गया, वहां से हटा दिया गया है। यह जानकारी इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से निकल के सामने आई। उधर नरेंद्र मोदी और अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे नफरती एजेंडों में से एक और एजेंडा निकल के सामने आया। वो एजेंडा है कि जो जंतर मंतर पर शिक्षा की बात हो रही है, पेपर लीक की बात हो रही है, वहां पर हिंदू मुसलमान किसी तरीके से हो। जय श्री राम के नारे लगाने वाले कुछ नफरती चिंटू वहां पर पहुंचे और नारे लगाने लगे और दिल्ली पुलिस उनके प्रोटेक्शन में खड़ी हुई थी। देखिए वीडियो। एक और दिखाता हूं तस्वीर, किस तरीके से इस पूरे आंदोलन को डिस्टर्ब किया जा रहा है। मतलब एक एक रील बनाने का, उस आंदोलन को कुचलने के लिए, आंदोलन को बदनाम करने के लिए एक एक रील बनाने का 20-20 हजार रुपए दिया जा रहा है। अब कौन लोग दे रहे होंगे, किससे इसको फायदा है, ये बताने की जरूरत नहीं है। देखिए जरा क्या ये लड़का कह रहा है। आज मैं तुम्हें बताता हूँ देश का पैसा कहाँ जा रहा है। तो कल रात के 3 बजे के करीब मुझे एक मेल आता है। उस मेल पे साफ साफ शब्दों में एक मीडिया एजेंसी मुझसे कह रही है कि हम एक पेड कैंपेन चला रहे हैं, पॉलिटिकल पेड कैंपेन चला रहे हैं, जिसके लिए हम आपको पे करेंगे 40,000 रुपीज फॉर 2 रील्स। और उसमें आपको एज अ स्टूडेंट बन के बात करनी है, देश के मुद्दों पर बात करनी है, जो देश में स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा है उसको बहुत ही नेगेटिव वे में सारी चीजें बतानी है आपको। अब एक तस्वीर मुंबई की दिखाता हूं। मतलब सड़क पर निकलोगे तो या तो टांगे तोड़ देंगे, या तो सर फोड़ देंगे, या तो वेंटिलेटर पर पहुंचा देंगे, या तो पैलेट गन से छलनी कर देंगे। और अगर ये सब कुछ ना कर पाए तो 50-50 ग्राम पाउडर जो है तुम्हारी जेब में रख दिया जाए। पाउडर समझ रहे हो ना? पाउडर मतलब कुछ भी समझ लो, कोकेन समझ लो, स्मैक समझ लो, ड्रग्स समझ लो। ये मुंबई पुलिस कह रही है उन छात्रों से जो प्रोटेस्ट करने उतरे थे, और उसी में से एक छात्र ने बड़ा स्मार्टली ये वीडियो बना लिया। अब एक्सपोज हो गए हैं, इनका तबादला हो गया है, इनको डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इनके ऊपर शुरू हो गई है। देखिए ये वीडियो। कैसे घर पे इधर वापिस अगर किधर मिला नहीं तो फिर मेरे साथ बेकार आदमी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं डायरेक्ट 50-50 ग्राम पाउडर डाल देगा कि जेब में। अरे नहीं फिर गया क्या, जिंदगी गया, नो जामीन। और अब एक और सबूत दिल्ली पुलिस के झूठ के खिलाफ। दिल्ली पुलिस ने अपने ही कृत्य का, अपने ही कुकृत्य का, अपने ही कर्मकांडों का खुद ही फैक्ट चेक कर रहे हैं। मतलब हम ही मुंसिफ हैं और हम ही कातिल हैं, वही वाली स्थिति है। तो पैलेट गन वाली खबर द हिंदू ने छापी थी। इन्होंने क्या किया, डिनाई कर दिया, फेक न्यूज बता दिया। अब वीडियो सबूत आ गया, पैलेट गन का इस्तेमाल खुलेआम कर रहा है। ये वीडियो देख लीजिए।
बहन हाथ जोड़ रही है, उसके लग गई है। ये देखो, इसने गोली चला दी भाई, इसने फायर कर दिया। सचिन लिख रहा है कि जंतर मंतर पर 20 जुलाई को प्रोटेस्ट के दौरान हुए बवाल में आरएफ जवान ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया। मैंने आरएफ और पुलिस से जुड़े कई सोर्स को ये वीडियो भेजकर पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि ये पंप एक्शन गन है, इसमें 12 बोर की गोली होती है जिसके फटने से छोटे छोटे छर्रे निकल करके इंसान के शरीर में घुस सकते हैं। यह सचिन गुप्ता ने खुद इसको वेरीफाई किया है। उधर ये जो प्रोटेस्ट है पूरे देश में फैल रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, नॉर्थ ईस्ट, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हर जगह, राजस्थान, हर जगह प्रोटेस्ट फैल रहा है। इलाहाबाद में भी ये शुरू हुआ है। ये वीडियो देखिए, तस्वीरें देखिए, ये इलाहाबाद की तस्वीरें। ये बीती रात में इलाहाबाद में जो प्रोटेस्ट हुआ उसकी तस्वीरें हैं। पेपर लीक और भर्तियों में भ्रष्टाचार से पीड़ित इन युवाओं ने झंडा बुलंद कर दिया है। अब एक और तस्वीर देखिए, देखिए ये नासिक की तस्वीरें बताई जा रही हैं। और इधर शेतकरी भाई किसान लोग, अब बताओ क्या हुआ, दिल्ली जाकर किसानों ने भी मोर्चा खोल दिया है। ये भी खबर निकल के सामने आ रही। लक्ष्मण यादव ने वीडियो शेयर किया। उधर मुंबई में बीते दिन तमाम सारे कलाकार, तमाम सारे एक्टर, एक्ट्रेस, अभिनेता इस पूरे स्टूडेंट प्रोटेस्ट के समर्थन में आए। सलमान खान ने देर रात ट्वीट किया। हालांकि अमिताभ बच्चन के बारे में नहीं पता है कि नहीं है, कौन से नंबर का ट्वीट करेंगे उनका भी नहीं पता। सलमान खान समेत, रघुवीर यादव समेत जो पंचायत के प्रधान जी हैं, तमाम सारे लोग इस पर एक तरीके से समर्थन दे चुके हैं। ये वीडियो हुमा कुरैशी का है। आप देखिए, ये उस प्रोटेस्ट में बीती रात जब मुंबई में पहुंची, ये उस दौरान की तस्वीरें हैं। ये छात्रों के साथ, छात्रों का समर्थन करते हुए ये तस्वीरें निकल के सामने। अब चलते चलते एक वीडियो और दिखाता हूँ। ये बीते दिन का ही वीडियो है, बिहार का वीडियो है। बिहार के लोग गजब हैं। बिहार के छात्रों ने पता क्या किया है, बिहार के छात्रों ने प्रोटेस्ट किया। पुलिस वाले खड़े थे, गए और चिकोटी ऐसे काटी, चिकोटी मतलब मजा ले लिया। कहा कि ये बताइए, आपके पास ना तो वाटर कैनन है, ना ही आपके पास कोई एक तरीके से टीयर गैस है, कैसे चलेगा। और उसके बाद जब वाटर कैनन इस्तेमाल किया गया तो नहाने लगे उसी पानी में और डांस करने लगे। देखिए वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।